तो आजकल है फसलों की दो सार। एक सार में है अभी धान की खेती। अब इनको मारने का हमारा कोई भी अधिकार नहीं बनता। अब वही आदमी यहाँ आया होगा जिसको यहाँ का पता है भाई। मतलब मॉनसून के टाइम पे यहाँ पर सब्जी की कोई भी कमी नहीं होती। जब हम छोटे थे तो उस टाइम पे यहाँ आते थे और खूब सारे पोलम की हमने यहाँ पर चोरी की है। ये भी किसी किसी को मिलते हैं भाई, किसी किसी को, सबको नहीं मिल पाते ये भी। अब इन लोगों का ये डेली का रूटीन है, सुबह उठो, चाय नाश्ता करो, फिर चले जाओ खेतों की ओर। तो चलिए करते एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। मेरा नाम है संजय राणा। स्वागत करता हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत हसीन वादियों से। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। आज का वेदर तुम चेक कर लो कैसा दिखाई दे रहा है। चारों ओर आज खूबसूरत से बादल आसमान में लगे हुए हैं। मम्मी जी भी लगी हुई है सुबह सुबह खेत की गुड़ाई करने पे। और इन लोगों का ये डेली का रूटीन है। अब इन लोगों का ये डेली का रूटीन है, सुबह उठो, चाय नाश्ता करो, फिर चले जाओ खेतों की ओर। तो आजकल क्या हो रहा है कि दिन के टाइम पे हो रही है खतरनाक वाली धूप और रात के टाइम पे हो रही है बड़ी तेज़ बारिश। और एक बार अभी नाश्ता वगैरह करते हैं तो उसके बाद चलेंगे हम ऊपर जंगल की ओर। और आज मैं लाऊंगा वहाँ से कुछ पहाड़ी सब्जियाँ। तो चलिए एक बार नाश्ता वगैरह करते हैं। तो आजकल मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ कि आजकल काफल वाली वीडियो बहुत चल रही है, जो कि पहाड़ों का प्रसिद्ध फल है। तो एक बार आज काफल के लिए भी चलेंगे अपने जंगल में कि अपने जंगल में कितनी हो रही है। चलिए निकलते हैं अब यहाँ से ऊपर जंगल की ओर। जंगल तो नहीं है बट खेत है। और ये वाली सब्जी बरसात के टाइम पे होती है। और अभी तो बरसात हुई नहीं बट फिर भी जल्दी हो जाती है। बज रहे सुबह के 9 और अभी देखो मौसम पूरा साफ होने बैठ गया है। ये देखो ये भी होने बैठ गया है। ये है ककड़ी की बेल और कुछ टाइम बाद ये भी बड़ी हो जाएगी। अभी चलते एक बार ऊपर जंगल की ओर। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस वाले रास्ते जाऊँ या इस वाले। अभी सब्जी मिलने के चांस ना खेतों से ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि जिस जंगल से तो मुझे लग नहीं रहा कि वहाँ हो भी रखे होंगे, बट खेतों में ये सब्जियां थोड़ी सी ज़्यादा पाई जाती है। घर के पास पे है ये देखो आरू। वो भाई ये देखो भाई, यहाँ पर आरू की 2 प्रजातियाँ पाई जाती है। एक होते हैं छोटे वाले और एक होते हैं बड़े वाले, और इनको कहते हैं बिलेटिया। तो चलो भाई ये रही। तो पहला लोंगड़ा मिल गया है भाई, और इसे कहते हैं लोंगड़े। लोंगड़े मतलब पहाड़ी लैंग्वेज में इसे लोंगड़ा कहते हैं। और अब होगा टन साग। आज मुझे लग रहा है टन साग होने वाला है गाइस। तो मैं पहली बार आ रहा खेतों में इस जंगली सब्जी के लिए, और अभी देखते हैं कि कितने मिल पाते हैं भाई। आज अपना लक भी ट्राई करना पड़ेगा। ये भी किसी किसी को मिलते हैं भाई, किसी किसी को, सबको नहीं मिल पाते ये भी। पहाड़ों में कुछ ऐसे तरीके की नहर रहती है और आदमी इसका यूज़ तब करता है जब आदमी को इसकी ज़रूरत पड़ती है। जब हम छोटे थे तो उस टाइम पे यहाँ आते थे और खूब सारे पोलम की हमने यहाँ पर चोरी की है। और आजकल देखो ये पूरे खेत जो है ये बंजर पड़ गए हैं पूरे, देखो। और जब ये पेड़ थे ये बहुत छोटे थे भाई, और ये पोलम का पेड़ देखो यहाँ पे अभी पूरी तरीके से सूख गया है ये। शायद मैं इस जगह ना कुछ लेट में ही आ गया। यहाँ पर देखो सारे यहाँ से तोड़ गए भाई, पूरे जितना भी है यहाँ देखो, यहाँ भी नहीं छोड़ रखा है। अब वही आदमी यहाँ आया होगा जिसको यहाँ का पता है भाई। पहले ज़माने के लोग इतने ऊपर अपनी गौशाला बनाते थे। गौशाला इतने ऊपर रहने का कारण यही है, इनको आराम से घास फूस मिल जाती थी और जंगल भी पास ही में था, तो इसकी वजह से यहाँ पर इन लोगों को दिक्कत नहीं होती थी घास वगैरह के लिए। ये देखो गौशाला कुछ इस तरीके से रहती थी पहले ज़माने की। जो हमारा बड़ा वाला मकान है जो हरे कलर का है वो भी कुछ इस तरीके से ही है। उस पर बाहर से बस प्लास्टर किया हुआ है, जिसकी वजह से वो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मॉडर्न हो। बाकी गौशाला रहती है इतनी छोटी छोटी पहले ज़माने में। अब यहाँ पे रहते थे सेब के खूब सारे बागान। तो इस बारे देखो ना पेड़ है ना बागान है, बस पूरे खेत जो है वो बंजर पड़े हुए हैं। और
अब यहाँ से निकलते हैं नीचे घर के लिए। वो भाग ही नहीं पा रहा भाई, भाग गया भाग गया भाग गया। अब इनको मारने का हमारा कोई भी अधिकार नहीं बनता, सबको है अपने जीने का अधिकार। अब यहाँ से निकलते हैं घर के लिए और अब देख देख के जाना पड़ेगा। इस बारी के काफल कुछ खास है नहीं, बट ऐसा है कि हर सीज़न होता है तो इस सीज़न भी हो ही गए हैं। बाकी मैं कह रहा था कि रील में कि लोगों के गांव में कितने बड़े बड़े और कितने खूब सारे काफल हो रखे हैं और हमारे गांव में देखो। अब यहाँ से निकलते हैं घर के लिए, अब काफल खाएंगे किसी और दिन। अभी मैं घर में पहुंच चुका हूं। जो आज की सब्जी मैंने कलेक्ट की है, मतलब जो इकट्ठा की है, वो है इतनी, और इसको बनाएंगे हम दिन में सब्जी के तौर पे। सबसे पहले इसके ये वाले बाल निकालने पड़ेंगे, उसके बाद ये तोड़ के फिर गर्म पानी में नमक डाल के फिर उबालने पड़ेंगे और फिर जाके इसको तेल में तलेंगे। बस इतना सा काम है, ना इसमें मिर्च पड़ती है ना कुछ। बाकी अब करते हैं इसका भी काम, तो चलिए अब बनाते हैं इसकी भी सब्जी। दिन के अभी 1 बज चुके हैं और अभी का वेदर तुम चेक कर लो कि कैसा दिखाई दे रहा है। मौसम पूरा बदला बदला सा हो गया है और अब बारिश आने के चांस लग रहे हैं। वैसे यहाँ हर दिन ना बारिश आती है, ऐसा लगता है कि वैसे यहाँ पर हर दिन बारिश आती है, आंधी आती है, तो ओले भी गिर जाते हैं। बाकी आज देखते हैं कि आज क्या होता है भाई। आज आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ का वेदर कैसे, सुबह कैसे रहता है, दिन में कैसे रहता है और रात को कैसे रहता है। तो चलिए अभी शाम के 5 बज चुके हैं और अभी देखो मौसम ना पूरा साफ होने बैठ गया है। और दिन तक कैसा था और अभी देखो रात में पता चला बारिश आ गई। और अभी मैं पी रहा हूँ चाय शाम के टाइम की। मतलब मॉनसून के टाइम पे यहाँ पर सब्जी की कोई भी कमी नहीं होती। वैसे पहाड़ों में इतनी सब्जियाँ होती है कि लोग अपना गुजारा ना घर ही में कर लेते हैं। चलिए फिलहाल अभी मेरी तैयारी हो गई है नीचे मार्केट जाने की, क्योंकि आज वहाँ पर कुछ गेस्ट आने वाले हैं। तो अभी एक बार वहीं के लिए चलते हैं, कुछ काम वगैरह होगा तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो आजकल है फसलों की 2 सार, एक सार में है अभी धान की खेती और दूसरे सार में चल रही है अभी मंडुए की खेती। Nak.